क्या ठीक है। पेज डायग्राम फॉर एडवांस ऑफ करियर। अब जैसे बुक्स पढ़ने की किसी को आदत होती है तो क्या करता है वो बुक्स, हाउ टू डेवलप योर हैबिट फॉर बुक रीडिंग। कैसे बुक रीडिंग की आदत पड़ेगी, मतलब आदत भी अच्छी पढ़नी चाहिए ना। कि देखो पहले भी मैं बुक्स पढ़ता था, पहले मतलब कि एकदम एक दिन में एक बात नहीं होती है ना, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। मैंने जब पहली बार बुक्स रीडिंग स्टार्ट करी थी आज से 2-3 साल पहले, उससे पहले भी पढ़ता था लेकिन वो पढ़ा मैंने, एक बुक पढ़ा, एक आध दो बुक पढ़ी, एक 3-4 दिन चली, फिर 7-8 महीने तक कोई बुक नहीं पढ़ी, 1 साल तक 2 साल तक वही बुक नहीं पढ़ी, और मैं कहूँ कि तो 3 साल तक बुक नहीं पढ़ी कोई। ठीक है। फिर बुक पढ़ने के बाद फिर जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो से नहीं मिला है ना, फिर कोई प्रॉब्लम क्या करते थे तो पहले यूट्यूब में जाते हैं, वहाँ से सोल्यूशन निकालते हैं, वहाँ से सोल्यूशन निकल गया तो ठीक है, बट जब वहाँ से भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा होता है, ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं बुक्स पे जाते हैं, फिर अपन बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पिछले साल मैंने बुक्स पढ़ तो मतलब ऐसा बहुत सीरीज होती है, तो पिछले साल मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी 2024 पे ना, बुक्स पढ़ी। अब बुक्स तो पढ़ ली, 3-4 महीने पढ़ी बुक्स, 2-3 महीने पढ़ी बुक्स। अब बुक्स पढ़ने का भी कोई तरीका होता है, उस टाइम नहीं मालूम था, ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब भी ना हो। तो फिर मैंने क्या कर दिया उसको, है ना, मतलब समझ में आ जाता है कि बुक्स क्यों पढ़ता है आदमी। बुक्स इसलिए पढ़ता है आदमी ताकि जो उसकी प्रेजेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। शौक में तो कोई नहीं पढ़ता बुक्स, है ना। जैसे तुम्हें स्कूल्स की बुक हैं, कॉलेज की बुक्स हैं, उनको पढ़ने का मन करता है तुमको? बिल्कुल नहीं करता। लेकिन तुम पढ़ते इसलिए होता है कि उससे एग्ज़ाम में आएगा तो उसको पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद से तुम वो करोगे, क्या करोगे, ये उसको क्या बोलते हैं, जॉब अब मिलेगी तुमको, इसलिए पढ़ते हो। बट जब यहाँ पर बुक्स आती है कि जब अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए बुक्स पढ़ो, अपनी प्रॉब्लम्स तो बात आती है। पहले बुक्स पिछले साल मैंने पढ़ी थी 2024 में, 1 आध महीने पढ़ी थी, 2 महीने, तो पढ़ना बंद कर दिया। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि इन सब से बुक्स का सोल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं छोड़ दिए, फिर 5-6 महीने तक, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, फिर छोड़ दिए। फिर अभी क्या हो गया है कि आदमी क्या करता है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए हर चीज़ खोजता है। जब अब पहले क्या करता है, पहले आदमी क्या करता है, वीडियो देखता है, ठीक है। जब वीडियो से प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर क्या करता है, बुक्स पढ़ता है ना। तो फिर क्या करता है, स्टार्टिंग में ही सब क्या करता है, पहले बुक्स पे बुक्स पढ़ता है, पढ़ते जा रहा है, कोई भी टॉपिक आ रहा है पढ़ते जा रहा है ना। अब ये नहीं पता उसको कि कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ते जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है कि ना, फिर समझ में आ जाता है उसको कि नहीं यार, बुक्स से भी कुछ नहीं बन रहा है, तो फिर वो लिखने लग जाता है, फिर वो जर्नलिंग करने लग जाता है, अपना राइटिंग वर्क करने लग जाता है, वो खूब राइटिंग वर्क करता है। जैसे पढ़ाई कर, जैसे बुक्स पढ़ रहा था, बुक्स पढ़े जा रहा है, हर एक टॉपिक पर बुक्स पढ़े जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही फिर हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ लिखे जा रहा है। तो जैसे 3-4 महीने पहले बुक्स रीडिंग में दिए, ख़राब नहीं किए, बुक्स रीडिंग में दिए। फिर ऐसे 3-4 महीने फिर क्या करता है, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अपना टाइम देता है किसमें, इसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में, उसको लिखने में, और उसको मिल जाता है। उसको पता रहता है कि हाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर उस पर खूब लिखता है, खूब पढ़ता है, खूब इंटरनेट पर सर्च मारता है इधर उधर, ठीक है। तो उसकी लिखने की हैबिट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हाउ टू राइट, भले हिंदी में लिखता है, चाहे रीजनल लैंग्वेज में लिखता है, चाहे मदर टंग में लिखता है, लेकिन लिखने की हैबिट स्ट्रांग हो जाती है। फिर बाद में जब वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स, है ना, उसको हर चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने लग जाता है ना। फिर ये भी फाउंड आउट कर लेता है वो कि भाई इतना टाइम नहीं है उसके पास कि दिन भर 24 घंटा इसी में लगा रहे। क्योंकि एक टाइम तक जब तक आप पढ़ रहे होते, कॉलेज टाइम पे होते, स्कूल टाइम पे होते, तो आपके पास बहुत टाइम होता है। पर एक टाइम के बाद घर वालों से वो आने लग जाता है, फैमिली से वो आने लग जाता है कि भाई अब खुद कमाओ पैसे, अब हम तुमको नहीं खिलाएंगे,
वो मतलब है ना, वो तुमको भी एहसास होने लग जाता है कि नहीं अब तो दिन आ गए भाई, अब तो ऐसे लंबे लंबे टाइम नहीं दे सकते कि प्रॉब्लम है उस पर हम 10-10 20-20 पेज लिखे जा रहे हैं, 30-30 पेज लिखे जा रहे हैं। अब मन की प्रॉब्लम तो जानते हो, माइंड की प्रॉब्लम तो जानते हो, एक प्रॉब्लम तो होती ही नहीं, कम से कम दिन में 50-60 प्रॉब्लम आती हैं, है ना। अब एक प्रॉब्लम पे ही आदमी टिका रह जाता है, फिर फिर जब बाद फिर आदमी फिर उस पर भी वर्क करने लग जाता है कि प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे करें। तो फिर वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ एक दिन में 4 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, फिर कभी 2 हुई, कभी 3 हुई, उसको पता चल जाता है। वही प्रेशर आ जाता है ना भाई उसके पास कि भैया कुछ टाइम नहीं है अपने पास, अब वी डोंट हैव टाइम टू मच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ना। ठीक है, फिर ना पहली बार जब घर से प्रेशर आता है तो प्रेशर में क्या मतलब वो फाइनेंशियल प्रेशर आता है कि भाई कुछ करो, तो फिर अपने वहाँ से थोड़ा दिमाग और तेज चलने लग जाता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है ना, फिर प्रॉब्लम जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम और जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग जाते हैं। तो फिर 1-2 महीने तक फिर अपन यही रहता है आपका पूरा, ये क्या रहता है एनवायरनमेंट कि दिन में 1 प्रॉब्लम हो रही है, कभी 3 प्रॉब्लम, कभी 4 प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, लिख लिख के प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। देन फिर तुम क्या करते हो, एक टाइम के बाद फिर सोचते हो कि चलो 4 प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन तब भी तुमको संतुष्टि नहीं रहती है। इसलिए क्यों नहीं रहती, क्योंकि बाकी की जो प्रॉब्लम बची हुई हैं, है ना, बाकी की जो 30-40 प्रॉब्लम बची हुई हैं उनको कौन सॉल्व करेगा। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि कहीं जाके करना, मतलब इस कि माइंड की जो प्रॉब्लम है ना उनको सॉल्व करने की बात हो रही है। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात हो रही है। तो फिर जब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे जाओगे ना तो फिर आदमी फिर प्रेशर आता है घर पे कि भाई अब तो 2-3 महीने हो गए, कुछ ढूंढे जॉब आप। बोले कि अरे यार अभी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा था, तुम जॉब जॉब की करने लगे हो। यहाँ बोले नहीं जाता, लेकिन ऐसा माहौल रहता है। फिर बाद में क्या करता है आदमी, थोड़ा दिमाग लगाता है ना। भाई मेरे को पता है जब वो फेज़ आया था, 1 हफ्ते का जो फेज़ था ना, 1 हफ्ते का फेज़ था कि 3-4 दिन का फेज़ था वो जो जब प्रेशर आता है ना, वो वहाँ से प्रेशर है घर वालों से कि कुछ करो जॉब आपका, अभी भी नहीं आया, लेकिन उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन कहने तो लगते हैं कि भाई करो, अंदर दिमाग तो रहता है कि अब डेडलाइन आ चुकी है कि इस तारीख के बाद जो लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ है, इसके बाद को घर वालों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो जो 1 हफ्ते होते हैं लास्ट के, वहाँ आदमी बहुत बर्बाद होता है, मतलब वो वहाँ कुछ समझ में नहीं आता ना। फिर वहाँ तो जमाने बस के शॉर्ट सैड सॉन्ग याद आते, कहीं ये सैड सॉन्ग, कहीं वो सैड सॉन्ग। ठीक है, फिर बाद में क्या करता है आदमी, फिर 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 वो सब जगह सब करता है। ठीक है, फिर वो सब करता है, वीडियोस भी देखता है। ठीक है, जितना नेट में इंटरनेट में छानता है कि कैसे मल्टीपल प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, इस पे पढ़ता है ना, गूगल में वेब पेज पढ़ता है, थोड़ी ब्लॉग पढ़ता है, ये वो दंदू फन। फिर बाद में जो उसको फिगर आउट हो जाता है कि हाँ कि कि हाँ भाई ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स। तो या भाई मैं यहाँ पर वो लगा लूँ। है ना, जब फिर उसके पास प्रॉब्लम्स आ जाने लग जाती हैं, है ना, फिर उसको समझ में आता है कि नहीं, कि जो अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उसको सोल्यूशन कैसे करना है। मतलब जो वो 1 हफ्ते वाला जो फेज रहता है ना, वो बहुत भयानक फेज रहता है। वो इतना फेज खराब रहता है, अच्छा भी रहता है। मतलब टेंशन जब आती है ना, आदमी हर एक चीज करता है, हर एक चीज, जितने सारे एडिक्शन है वो भी करता है, बहुत
साफ पेल के करते हैं, लेकिन उसको उन 3-4 दिनों में समझ में आ जाता है कि ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। मतलब हिंट मिल जाती है गूगल वूगल में, ठीक है। मल्टीपल प्रॉब्लम कैसी, जैसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनको कैसे सॉल्व करोगे तुम, गूगल टास्क होता है, ठीक है, उसको लिख डालो, पूरी जितनी प्रॉब्लम सबको लिख डालो, ठीक है। और अपने दिन का टाइम डिसाइड कर दो सब पे कि मेरे पास आज इस आज ये अभी मेरे पास 20 प्रॉब्लम है, 20 प्रॉब्लम पर मैं 1-1 घंटा दूंगा, आधा आधा घंटा दूंगा, है ना। तो ऐसे सॉल्व कर दी, फिर धीरे धीरे क्या करता है तुमको समझ में आ जाता है कि नहीं ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, ठीक है। समझ में आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, पहले 4 प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी दिन में, फिर ऐसे कर करके तुम्हारे दिन में 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना, है ना। 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम्स का क्या है, माइंड का, तुम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, माइंड तुम्हारा 20 प्रॉब्लम और धर देगा, ये होता है ना। तुमने 20 प्रॉब्लम सॉल्व करी, 20 प्रॉब्लम और रख देगा माइंड, अब इनको भी करो बेटा। तुम कहोगे अभी साल 20 हुई नहीं थी, 20 और आ गई, तो इस तरह तुम और फंस जाते हो। तो यार इसको थोड़ा चार्ज में लगा दे लैपटॉप को, और फंस जाते हो, है ना। फिर तुम क्या करते हो, टाइमिंग जो है ना, तुमने जो पर प्रॉब्लम को टाइम टाइम दिया आधा आधा घंटे का, 1 घंटे का, और उसमें सॉल्व भी हो जाती हैं। ये पता नहीं मन का वहम है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे कर करके तुम टाइम को अपने हिसाब से छोटा कर लेते हो, कहीं 5 मिनट कर लेते हो प्रॉब्लम पे, कहीं किसी प्रॉब्लम पे 20 मिनट कर लेते हो, किसी प्रॉब्लम पे तुम 2 मिनट कर लेते हो, किसी प्रॉब्लम में तुम 1 मिनट देते हो किसी पे तुम देते ही नहीं हो ध्यान, तुमको फिगर आउट हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आदमी 50-60 प्रॉब्लम दिन में ना जब बैठता है ना, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, तो दिन में 50-50 प्रॉब्लम सॉल्व करता है, 100-60 प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। और जब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाता है ना, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे नहीं, मेंटल लेवल पे सॉल्व हो गए तो फिजिकल लेवल पे धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। पहले मेंटल लेवल पे सॉल्व होना चाहिए, जब मेंटल लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को थोड़ा एहसास होने लग गया, थोड़ा फील होने लग जाते हैं, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो फिर बाद में आदमी और भी अपने आप फिर सॉल्व करता रहता है। तो इस तरह से जब आदमी पूरी फिगर आउट कर लेता है ना पर्सनल प्रॉब्लम को, फिर क्या करता है आदमी, बस खाली बैठा रहता है। यही होता है, जब तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या करें, खाली बैठे रहो, फिर सोचो कि अब क्या करें। फिर आदमी क्या करता है, वो जो उसके पेंडिंग वर्क बचे हुए हैं, फिर उनको करना स्टार्ट करता है। इस तरह से फिर क्या होता है कि तुम बुक्स पढ़ने की स्टडी पे आते हो, ठीक है। अब तुमने जितनी बुक्स पहले पढ़ी रखी थी, अब उनको तुम फिर से पढ़ोगे, मतलब तुम्हारा बहुत टाइम रहता है तुम्हारे पास। फिर तुम बुक्स पढ़ना जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, स्टार्ट सबसे पहले तुम ये स्टार्ट करते हो बुक्स को कैसे पढ़ें, बुक्स को कैसे पढ़ें। फिर धीरे धीरे तुम्हें बुक्स पढ़ने की हैबिट पड़ जाती है ना, कि तुम बुक्स कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा भी हो जाता है दिन में तुम एक ही टाइम पे कम से कम, मेरा बताता हूँ मैं कम से कम एक ही टाइम पे ना कभी कभी 6 से 7 और जब बैठ जाता हूँ ढंग से तो हाँ 7-8 7-8 अलग अलग प्रकार की बुक पढ़ता हूँ, मतलब एक ही टाइम पे। एक दिन है ना 24 घंटा, तो कभी मैं मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ, कभी मैं, है ना, ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ रहा हूँ, कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहा हूँ, कभी कभी मैं हेल्थ के बारे में पढ़ रहा हूँ, कभी मैं कुछ के बारे में पढ़ रहा हूँ, जो मन में आ रहा है वो पढ़ रहा हूँ। ऐसा हो जाता है ना, होने लगता है। तब आदमी की हैबिट पड़ जाती है, पहले हैबिट पड़ी उसको लिखने की, अब दो 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 हैबिट आ जाती है आदमी, एक तो आ जाती है हैबिट लिखने की, कैसे मल्टीपल, कैसे कोई प्रॉब्लम को लिख के सॉल्व करना है। जब लिख के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो उसके लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है, ठीक है। ऐसे हो जाता है ना। तो लिख के भी तो प्रॉब्लम करना सॉल्व आ गया, बुक्स कैसे पढ़ना है, बुक्स के थ्रू भी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो भी पढ़ना आ गया। अब बुक्स ऐसा हो जाता है कि बुक्स क्या है, बुक्स में क्या रखा है बताओ। आदमी ने 1000-1000 के पेज एक दिन में पढ़ लेता है, मेरे साथ तो होता है, 300-300 पेज की बुक पढ़ लेता हूँ एक दिन में कभी कभी, अगर वैसा देखा जाए ना। तो हर बुक पे कम से कम, हर बुक के 20-25 पेज पढ़ लेता हूँ मैं, ऐसी कम से कम 25, ऐसी 5-6 बुक्स हो गई, मतलब 5-6 बुक समझ लो, तो 20-25 मतलब 20-25 100-150, 25-150, 100-150 बुक वर्ड्स, 100-150 पेज में डेली पढ़ता हूँ। अब डेली पढ़ने का मतलब ये भी है, उसपे थोड़ा नोट्स भी बनते हैं, सब कुछ होता है। तो इस तरह का करके बुक्स रीडिंग
आदमी करना स्टार्ट करता है। बुक्स रीडिंग और राइटिंग वर्क किस पे करना है तुमको? बुक्स रीडिंग और राइटिंग वर्क तुमको उन्हीं चीज़ों पे करना है जिन चीज़ों से तुम घिरे हुए हो। फालतू का नहीं पढ़ना है। तुमको कोई प्रॉब्लम पे तुम घिरे हुए हो, उस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करना चाहते हो तो उस पे लिखो तुम। कोई प्रॉब्लम तुमको समझ में नहीं आए तो उस पे रिलेटेड बुक पढ़ो तुम।